बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा मौजू है जी संग्रहणी के मतलब। संग्रहणी क्या है, संग्रहणी किसे कहते हैं? तो ये है जी अनपच पाखाने आना, यानी जैसे आपने खाना खाया फ़ौरन बाथरूम को दौड़ना पड़ेगा, पेट में मरोड़ रहेगा, ठीक है। और खाना खाने के बाद ग़िज़ा पेट में रुकेगी नहीं, बल्कि जैसे खाएंगे वैसे ही गैर मुनहज़म तौर पे आपकी ग़िज़ा ज़ाय हो जाएगी, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी आप महसूस करोगे। और क्योंकि ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत आपको नहीं मिलेगी तो कमज़ोरी तो आनी आनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके साथ ये होती है कि जी मरीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो मायूस हो जाता है जब वो इस कैफ़ियत से गुज़र रहा होता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से इसका आपको भरपूर रिज़ल्ट मिलेगा, यानी आपकी सोच से बढ़ के आपको इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो करना आपने ये है जी कि आपने सबसे पहले इलायची लेनी है बड़ी वाली। एक छोटी इलायची होती है, एक बड़ी होती है। आपने बड़ी इलायची लेनी है जी 15 ग्राम, ठीक है। 30 ग्राम आपने देसी गुलाब के खुश्क फूल, उसकी पत्तियां शामिल करनी है। और 50 ग्राम आपने लेनी है जी कड़ा छाल, ठीक है। यानी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें है जी इलायची, बड़ी इलायची। और दूसरे नंबर पे है जी इसमें गुलसुर्ख यानी गुलाब की खुश्क पत्तियाँ, ठीक है। देसी गुलाब की पत्तियाँ लेनी है आपने। और तीसरे नंबर पे आपने 50 ग्राम इसमें शामिल करना है कड़ा छाल, ठीक है जी। तो आपने इनका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है। सफ़ूफ़ तैयार करने के बाद आपने करना ये है कि आपने खाने के दरमियान में, जब आप खाना खाएं तो खाना थोड़ा सा खा के बीच में आप ले लें तो ठीक है। अदरवाइज़ आप अगर खाने से पहले ले लेते तो उसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई कवाहत नहीं है। अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में आप दही की लस्सी के साथ ये दवा लें, और अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में आप सिंपल पानी के साथ लें, ठीक है। तो इसी तरह तीनों टाइम खाने से तकरीबन 15-20 मिनट पहले आप 1 चाय का चम्मच इस सफ़ूफ़ का इस्तेमाल करें। और खाने पीने में सुर्ख मिर्च मुकम्मल बंद कर दें, अंडा मुकम्मल बंद करें, हर तरह का गोश्त रोकें। और इसके अलावा जो सकील ग़िज़ाएँ हैं, मिसाल के तौर पे आलू है, गोभी, बैंगन, मटर, करेले वगैरह, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये चीज़ें खा भी लें तो मज़ायका कोई नहीं है, लेकिन आपने करना सिर्फ ये है कि इनको फिर अच्छी तरह पकाना है, ठीक है। मसलन इसमें सुर्ख मिर्च इस्तेमाल नहीं करनी, काली मिर्च में खाना बनाएं। और दूसरे नंबर पे ये जो 4-5 सब्ज़ियाँ मैंने बताई हैं, इनको आपने अच्छी तरह पका के इस्तेमाल करना है। अगर आप इनको कच्चा इस्तेमाल करेंगे या वैसे जैसे आप कच्ची सब्ज़ियाँ खा लेते हैं बाज़, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है जी। तो इलाज हो गया, ना दवा हो गई, परहेज़ हो गया, ठीक है। और मर्ज़ के बारे में मैंने बता दिया कि संग्रहणी होती क्या है। तो बनाएं, इस दवा को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका आपको भरपूर रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप बहुत सारी दवाइयाँ आज़मा चुके हैं तो इंशाल्लाह इस दवा से आपकी मज़ीद जो दवाइयाँ आज़माने वाली है एक आज़माइश, आप इससे इंशाल्लाह निकल जाएंगे। तो अपने गिरदोनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपने इस चैनल का, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।